नमस्कार साथियों, एग्जाम हॉल स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज है 28 नवंबर। आज के इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे। इसमें वीकली करंट अफेयर का रिवीजन होने वाला है। इसमें 21 नवंबर से 27 नवंबर के बीच सभी करंट अफेयर का रिवीजन कराया जाएगा, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल एग्जाम हॉल स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में अरुण कुमार सिंह को किस कंपनी का अगला प्रमुख बनाया गया है? इसके विकल्प हैं NTPC, ONGC, BPCL, BHEL। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ONGC। ONGC का अगला प्रमुख अरुण कुमार सिंह को बनाया गया है। बात करें ONGC की तो ONGC का पूरा नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड में है। ONGC एक महारत्न कंपनी है। भारत में कुल महारत्न कंपनियों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर CV आनंद बोस किस राज्य के राज्यपाल हाल ही में बने हैं? इसके विकल्प हैं मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन 10,000 से बढ़ाकर कितना करने का फैसला किया है? इसके विकल्प हैं 30,000 रुपये, 20,000 रुपये, 15,000 रुपये, 40,000 रुपये। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20,000 रुपये। अब बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट है 48 और राज्यसभा की सीट है 19। और महाराष्ट्र में ही स्थित हरिश्चंद्र पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1665 मीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसके विकल्प हैं रामकिशोर शर्मा, सूरज भान, विकास सिंह, सरोज पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरज भान। सूरज भान को हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है? इसके विकल्प है भारत, भूटान, चीन, जापान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ से किया है? इसके विकल्प हैं श्रीहरिकोटा, चांदीपुर, कलाम द्वीप, बंगलुरु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीहरिकोटा। इसरो ने पहले निजी रॉकेट का नाम विक्रम यश रखा है। विक्रम यश नाम इसलिए रखा है क्योंकि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई थे। बात करें इसरो की तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बंगलौर, कर्नाटक में है। इसका आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। और इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? इसके विकल्प हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, नई दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? इसके विकल्प है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष,
6 माह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है? इसके विकल्प हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, लोकसभा की सीट है 80 और राज्यसभा की सीट है 31। और राज्य पुष्प है पलाश, राज्य वृक्ष है अशोक, राज्य पक्षी है सारस अथवा क्रोच, राज्य पशु है बारहसिंगा और राजकीय खेल है हॉकी। और राजकीय चिन्ह है एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर, धनुष। राजकीय भाषा, पहली भाषा 1947 में हिंदी थी और दूसरी भाषा उर्दू 1989 में बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 का शुभंकर क्या बनाया गया है? इसके विकल्प हैं फ्रिजियन कैप, मिराई तोवा, सोमेटी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रिजियन कैप। पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 का शुभंकर फ्रिजियन कैप है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी हैं? इसके विकल्प हैं लांस नायक मंजू, अवनी चतुर्वेदी, अरुणिमा सिन्हा, कृतिमा सेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लांस नायक मंजू। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में अमर सरकार पोर्टल कौन सी राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? इसके विकल्प हैं मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन बी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने हाल ही में अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य सभी योजनाएं केंद्र और राज्य की लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सके। बात करें त्रिपुरा राज्य की, तो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, चीफ मिनिस्टर है माणिक साहा, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य, लोकसभा की सीट है 2 और राज्यसभा की सीट है 1। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? विकल्प हैं मैरी कॉम, नीरज चोपड़ा, लवलीना बोरगोहन, मीराबाई चानू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैरी कॉम। मैरी कॉम के खेल का संबंध मुक्केबाजी से है और इनका निवास स्थान मणिपुर में है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में संपन्न पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका विकल्प है मणिपुर, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर। बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, गवर्नर ला गणेशन, लोकसभा की सीट है 2 और राज्यसभा की सीट है 1। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगमम का उद्घाटन कहाँ पर किया है? इसके विकल्प हैं प्रयागराज, वाराणसी, नई दिल्ली, कानपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाराणसी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डा का उद्घाटन किसने किया है? इसके विकल्प हैं अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, पेमा खांडू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर,
चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू, गवर्नर हैं बी डी मिश्रा, लोकसभा की सीट है 2 और राज्यसभा की सीट है 1। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ द ईयर 2022 का कौन सा वर्ड बना है? इसके विकल्प हैं होमर, परमाक्रिसिस, को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होमर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 20 नवंबर 2022 से फीफा पुरुष विश्व कप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? इसके विकल्प हैं टोक्यो, ब्राज़ील, कतर, पेरिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कतर। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? इसके विकल्प हैं अरुण गोयल, राजीव शर्मा, पंकज मिश्रा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुण गोयल। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहले भारतीय महिला खिलाड़ी बनी हैं? इसके विकल्प हैं सानिया नेहवाल, मनिका बत्रा, अवनी लेखरा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनिका बत्रा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित किया है? इसके विकल्प हैं महाराष्ट्र, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित किया है और वहाँ पे कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन 4 यूनिट में है। प्रत्येक 150 मेगावाट की, कुल मिला के 600 मेगावाट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? इसके विकल्प हैं उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसके विकल्प हैं दलाई लामा, राकेश सिंह, नवजोत सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दलाई लामा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है? विकल्प है मैक्स वर्स्टप्पन, लुइस हैमिल्टन, मैक्स जॉनसन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैक्स वर्स्टप्पन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? इसके विकल्प हैं 77, 61, 67, 50। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 61। हाल ही में जारी रेडीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 61 है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 53वां क्रम का आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर हुआ है? विकल्प हैं राजस्थान, गोवा, नई दिल्ली, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और किस देश के बीच हाल ही में नसीम अल बहार नौसैन्य अभ्यास हुआ है? विकल्प हैं नेपाल, ओमान, इंडोनेशिया, थाईलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओमान। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? इसके विकल्प हैं चिरंजीवी, रामचरण तेजा, अल्लू अर्जुन, अक्षय कुमार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिरंजीवी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास कहाँ पर संपन्न हुआ है?
इसके विकल्प हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, जल जीवन मिशन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसके विकल्प हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य जल जीवन मिशन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किस राज्य ने जीता है? इसके विकल्प हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। बात करें हरियाणा राज्य की, तो इसको राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1956 में मिला था और वो कैपिटल है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और लोकसभा की सीट है 10 और राज्यसभा की सीट है 5। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? इसके विकल्प हैं राजीव कुमार, विनीत कुमार, मनोहर लाल, दिनेश सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनीत कुमार। विनीत कुमार को हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के नए सीईओ बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है हाल ही में किस राज्य की क्रिकेट बधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीता है? इसके विकल्प हैं गुजरात, हरियाणा, केरल, आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है हाल ही में किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार करने का समझौता किया है? इसके विकल्प हैं चीन, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर फेस्ट 2022 का आयोजन किया है? इसके विकल्प हैं शिमला, देहरादून, नागपुर, शिलांग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में यूनाइटेड नेशन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? इसके विकल्प हैं पूर्णिमा देवी बर्मन, अरुणा सिन्हा, नीना गुप्ता, दीक्षा पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्णिमा देवी वर्मन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है हाल ही में किसने यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन का शुभारंभ किया है? इसके विकल्प हैं योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नेपाल के पुनः प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसके विकल्प हैं शेर बहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली, विद्या देवी भंडारी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेर बहादुर देउबा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? इसके विकल्प हैं चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने अरिटापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? इसके विकल्प हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने 72वीं इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीता है? इसके विकल्प हैं आर्मी ग्रीन, भारतीय नौसेना, आर्मी रेड, भारतीय वायुसेना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्मी रेड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है हाल ही में कराटे 1 सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसके विकल्प हैं प्रणय शर्मा, रमेश घोष, राहुल पाठक,
विनोद शुक्ल। इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रणय शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हाल ही में भारत और किस देश के साथ गरुड़ शक्ति द्विपक्षीय सैन्याभ्यास हुआ है? विकल्प है फ्रांस, श्रीलंका, इंडोनेशिया, नेपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यूरोपीय संसद ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? इसके विकल्प हैं रूस, यूक्रेन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने RH-200 साउंडिंग रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है? इसके विकल्प हैं जाक्सा, ESA, इसरो, नासा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसरो। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हाल ही में अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? इसके विकल्प हैं श्रीहरिकोटा, बंगलुरु, उड़ीसा, पोखरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के पहले पैरास्ट्रोनॉट के नाम की घोषणा की है? इसके विकल्प हैं जाक्सा, नासा, ESA, इसरो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहाँ पर वार्षिक महोत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन हुआ है? इसके विकल्प हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ओरियन अंतरिक्ष यान कौन सा देश ने लॉन्च किया है? इसके विकल्प हैं चीन, रूस, अमेरिका, भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं। अनवर इब्राहिम हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका विकल्प है मलेशिया, कजाकिस्तान, युगांडा, सिंगापुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मलेशिया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हाल ही में विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? इसके विकल्प हैं व्लादिमीर पुतिन, जेलेंस्की, नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में फिक्की के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसके विकल्प है राजेंद्र पवार, राजीव गौबा, अभिकांत कांत, अशोक शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजेंद्र पवार। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन होंगे? इसका विकल्प है अब्दुल फतेह अल सीसी, जो बाइडेन, व्लादिमीर पुतिन, ऋषि सुनक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल फतेह अल सीसी। ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हाल ही में भारत ने पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इसके विकल्प हैं शिलांग, जयपुर, उदयपुर, मुंबई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उदयपुर। इस प्रकार से आज के रिवीजन करंट अफेयर समाप्त होते हैं। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।